नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोबत एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका जो बिहार शिक्षक की भर्तियाँ हैं उसमें प्राइमरी लेवल का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। ठीक है, तो नोटिफिकेशन हमारा कुछ इस प्रकार आया है। नोटिफिकेशन में टोटल वैकेंसी दी गई है किस प्रकार का आया है और इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी उसके बारे में बताया गया है, और उसके बाद इसका क्या क्या सिलेबस रहेगा, किस प्रकार पेपर होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। ठीक है, अगर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहें तो आप इसकी वेबसाइट पर जाकर लोड कर सकते हैं। आपको बता रहे हैं कैसे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं हम आ गए हैं बिहार की वेबसाइट पर। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दिया गया है ये बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में, जो कि अभी आपका आया है ये अपडेट। देखिए 15/11/2023 को इसमें देखिए क्या लिखा गया है। इम्पॉर्टेंट नोटिस स्कूल टीचर फॉर क्लास A1 to 5 अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट को आप डिटेलिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस एंड डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें पूरी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, चलिए अपने चलते हैं अपने नोटिफिकेशन पे। देखिए इसमें दिया गया है शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के कुल पद 9,431 पदों पर नियुक्ति हेतु जो आपका 10/11/2023 को प्रकाशित किए हुए विज्ञापन संख्या 27/2023 में सम्मिलित किया गया उक्त पदों के लिए अनिवार्यता अर्हता निम्नवत है। यानी कि जो 10 तारीख को इसमें पद ऐड किए गए थे, जो आपकी भर्ती आई थी 69,000, उसमें पद जो ऐड किए गए थे उनके बारे में जो एलिजिबिलिटी इस प्रकार रखी गई है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। ठीक, उसका दिया गया है कक्षा 1 से 5 विद्यालय अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 क्लियर होना यहाँ पर अनिवार्य है। अपियरिंग को मौका नहीं दिया गया, आप यहाँ पर बात समझ लीजिए। पेपर क्लियर होना अनिवार्य है, यहाँ पर क्लियर कर दिया है इन्होंने। ठीक है, उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। ठीक है, उसका देखिए यहाँ पर सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधान सामान्य कोटि अभ्यर्थियों को 60 कितना लाना है 60%। जो आपके जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए नंबर कितने रख दिए गए हैं 60%। यानी कि आपके नंबर आने चाहिए 150 में से 90। ये बात यहाँ पर आप समझ लीजिए, जो जनरल वाले हैं उनके नंबर होने चाहिए 90। उसके बाद पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिलाओं के लिए 55% अंक एवं अब जो आपकी महिलाएं कैंडिडेट हैं उनको चाहिए 55% सीटेट या बीटेट में, यानी कि उनको 150 में से नंबर चाहिए सिर्फ 82 नंबर। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। उसका देखिए फिर दिया गया है अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। अब जो यहाँ पर अनुसूचित जाति आपके निकल आ रहे हैं और अनुसूचित जनजाति जो निकल कर आ रहे हैं उनको 50%, यानी कि 150 में से उनको नंबर चाहिए सिर्फ 75, तो इसमें वो आवेदन कर सकते हैं अगर सीटेट या बीटेट में उनके पेपर फर्स्ट में इतने नंबर आए तो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो दिया गया है विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता आधारित करता हो जो न्यूनतम है। यानी कि इसमें से कोई आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। नंबर 1 यहाँ पर देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो। ठीक है, यानी कि कहा गया है आपके पास इंटर हो और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा यानी कक्षा 12 अगर पास हैं, उसके बाद आपके पास 2 वर्ष का डिप्लोमा है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास डिग्री नहीं है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर दिया गया न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे कोई भी नाम से दिया गया हो, राष्ट्रीय अध्यापक परिषद के अनुसार प्राप्त किया गया हो, ये इसमें दिया गया है। उसके बाद में नीचे आएंगे थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा हो,
या स्नातक बीएलएड हो। इसका मतलब है इंटर पास करने के बाद आपके पास या तो 4 वर्ष का डिप्लोमा हो यानी कि बीएलएड, या 2 वर्ष का आपने जो डिप्लोमा किया है वो भी मान्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया 4 वर्ष के लिए, और यहाँ के नंबर कितने होने चाहिए, 50%, ये भी अलाउ कर दिया गया है। ठीक है, उसका थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे इसके अलावा न्यूनतम 50% उच्चतर माध्यमिक जैसे समकक्ष यानी कि इंटर में 50% आपके मार्क्स हो, उसके बाद शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा से द्विवर्षीय डिप्लोमा किया हो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या तो स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो। ठीक, कहने का मतलब ये है सिर्फ इसमें बीटीसी या डीएलएड या बीएलएड वालों को अप्लाई किया गया है, बीएड वालों को यहाँ से टोटली बाहर कर दिया गया है। ये बात आप समझ लीजिए, इसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन उन्होंने दे दिया है। ठीक है, फिर परंतु में इसमें देख लेते हैं कक्षा 1 से 5 तक के लिए अध्यापक के मूल कोटि पद पर नियुक्त शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता में अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थी को न्यूनतम 5% की छूट दी होगी। अब ये यहाँ पर देखिए बहुत समझने वाली लाइन है, इन लोगों को यहाँ पर 5% की जो होगी छूट दी जाएगी। अब किसको किसको छूट दी जाएगी, जो कि होंगे अनुसूचित जनजाति के, यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थी के न्यूनतम अर्हता 5% की छूट दी होगी। ठीक है, यानी कि अगर 50% नंबर हैं सबके लिए तो इनको कितने होने चाहिए, मांग लिए जाएंगे 45%। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। 5% अंक यानी कि 50 का आप निकालेंगे तो लगभग यानी कि 47.5%। ठीक, कितना आना चाहिए, 47.5, 45 नहीं, 45 गलत है, कितना होगा 47.5% मार्क्स इसमें ले लिए जाएंगे इन लोगों के। फिर देखिए दिया गया है कक्षा 1 से 5 के उर्दू पद पर बिहार राज्य मदरसा में मौलाना मजहरुल अक अरबी एवं फारसी विद्यालय पटना दत्त मौलवी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड में उर्दू 50 अंकों से किसी मान्यता प्राप्त से उर्दू स्नातक को शैक्षणिक मान्य होगी। जो मौलाना वगैरह में पढ़ाते हैं वो भी अगर इंटरमीडिएट में 50 अंकों के साथ या किसी विश्वविद्यालय से उर्दू स्नातक हो उनकी योग्यता इसमें मान्य होगी। उसके बाद दिया गया 1 से 5 तक बांग्ला शिक्षक पदों के 50 अंकों के साथ तथा किसी मान्यता विश्वविद्यालय से इनकी अगर स्नातक किया है बांग्ला से तो ये मान्य होगी। किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित स्वैच्छिक स्थानों से प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि डिग्री विद्यालय पद पर नियुक्त है तो मान्य नहीं होगी। ये बात आप समझ। उसका थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनसीटी अधिनियम 1993 के प्रत होने पूर्व केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से एनसीटी के प्रत होने के उपरांत संस्थान अथवा वैसे केंद्र शासित राज्य जहाँ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी अधिनियम प्रभावी नहीं है। ठीक है, उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा जो आपका प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र वो मान्य कर लिया जाएगा जहाँ पर एनसीटी नहीं है। उसका देख दिया गया शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष की समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। यानी कि जो कुछ ये करेंगे वो सिर्फ एनसीटी के अनुसार करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें देखा जाता है सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार होगा, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें दे दी गई है। चलिए देखते हैं चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए लिखित परीक्षा के आधार पर आपका होगा इसमें सिलेक्शन प्रोसेस। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक को लिखित परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम है इस प्रकार है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें 3 पेपर होंगे, एक भाषा का होगा, दूसरा सामान्य अध्ययन का होगा और तीसरा होगा विषय का। ठीक है, जिसमें आपके इन दोनों के नंबर जुड़ेंगे और इसे सिर्फ करना है क्वालिफाइड भाषा वाले को। ठीक है, जो पेपर आपका आएगा इसको थोड़ा हम बड़ा कर आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए जो पेपर आपका आएगा वो आएगा 150 नंबर का। पहले पेपर समझिए 30 नंबर का क्वालिफाइड होगा, दूसरा पेपर 40 नंबर के मार्क्स जुड़ेंगे और 80 नंबर के मार्क्स जुड़ेंगे और इन दोनों से आपका सिलेक्शन होगा। समय होगा 2 घंटे 30 मिनट का और पूर्णांक होगा 150।
यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का यहाँ पर होगा, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि जो आपका पेपर आएगा वो किस प्रकार का होगा, क्या क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ समझ सकते हैं आप, यह पत्र 3 भाग में होंगे यथा भाग 1, भाग 2, भाग 3। ठीक है, भाग 1 में आपका भाषा अर्हता मतलब सिर्फ क्वालिफाइड मोड के लिए अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्थात कम से कम 30% अंक अनिवार्य होगा। ठीक है, यानी कि 30 नंबर का पेपर है, इसका 30% हो जाता है 9 नंबर आप ले आएंगे तो इसमें हो जाएंगे आप क्वालिफाइड। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें देखते हैं भाग 2 आपका सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित जिसमें आएगा, मानसिक क्षमता परीक्षण आएगा, सामान्य जागरूकता आएगा, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल किया गया है। ठीक है, ये आपका पेपर कितने नंबर का होगा, ये पेपर आपका होगा 40 नंबर का। ठीक, लेकिन इसके आपके नंबर जुड़ेंगे यहाँ पर, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, ये देखिए जो आपका तीसरा नंबर पेपर होगा, तीसरा नंबर पेपर आपका होगा हिंदी का भाषा का या उर्दू भाषा का या बांग्ला भाषा में, तीनों में से किसी एक विषय का आप चुनाव करना होगा। ठीक है, उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन होंगे वो SCERT से संबंधित होंगे, यहाँ पर दिया गया है सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन। ठीक है, देखिए उसके बाद इसमें दिया गया है, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, यानी जितना वो क्वालिफाइड है उसके हिसाब से कोई क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन, ये समझ लीजिए। गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक कोई भी यहाँ पर नहीं रखा गया है, ये आप बात समझ लीजिए। ठीक है, तो ये आपका था जो आप पेपर आपका आया है उसका पूरा सिलेबस यहाँ पर दे दिया गया है और सिलेक्शन प्रोसेस दे दिया गया है, क्या क्या पढ़ना है कोई भी यहाँ पर जानकारी मिल गई है। ठीक है, उसका देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तिथियाँ आई हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दिया गया है ऑनलाइन आवेदन भरने की संबंधित तिथियाँ। तो रजिस्ट्रेशन करने की, पेमेंट करने की, ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि आपकी स्टार्ट हो रही है 16 नवंबर से। उसके बाद इन सबकी जो तिथि अंतिम होगी 25 नवंबर को। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने पूरी चीज़ डिस्कस में कर दिया है प्राइमरी के लिए कि किस प्रकार आपको फॉर्म भरना है और किस प्रकार आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या क्या आपको पढ़ना है और किस प्रकार आपके क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, पूरा इसमें आपको डिस्कशन मिल जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।